ब्रह्म सत्यम सर्वदा। यादगार पल। विषय ब्राह्मणों के लिए संदेश। प्रेमी पंडित सीताराम जी। पंडित सीताराम जी जब महाराज जी की शरण में आए तो उनके प्रवचनों को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। एक बार श्री महाराज जी से अर्ज करने लगे, महाराज जी लगता है आप हमारे वास्ते ही पधारे हैं। हम पढ़े लिखे मूर्खों को पार लगाने के वास्ते आए हैं। हमने तो शास्त्रों को रोजगार का जरिया बना रखा है। आत्म शांति कैसे प्राप्त करें? खूब खीरें, पूड़े, कड़ा वगैरह इन शास्त्रों की कृपा से बिना हाथ पांव हिलाए खा खा के शरीर बढ़ा लिया है। महाराज जी आप जो ज्ञान अमृत पिला रहे हैं, हालांकि ये सब शास्त्रों में आया हुआ है, ग्रंथों में आया हुआ है, लेकिन इस तरफ हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। खीर पूड़े खाकर आशीर्वाद देने में ही उम्र गुजार दी है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो उपकार बहुत किया है, मगर हमने उनके उपकार से जो फायदा हासिल करना था वो नहीं किया, बल्कि अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं। हमने किसी पर बहुत उपकार करना हो तो शनिचर मंगल ग्रह लगा देते हैं उसके पीछे, जिससे संसारी जल्दी काबू आ जाते हैं। महाराज जी कृपा करें, इस भूत विद्या से हमें छुड़ाएं। ये सारी बातें सुनकर श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी अपनी गलतियों को समझो और सीधे होकर चलो। लोगों को गुमराह न करो, न आप भुलेखे में रहो और न दूसरों को रखो। ठीक समझाने में तुमको कोई कमी नहीं आ सकती, और तो और तुम्हारी बुद्धि भी पवित्र होती चली जाएगी। संसारी तो हर तरह की सेवा करने के वास्ते तैयार रहते हैं। ब्राह्मणों ने तो खुद ही त्रट्टी चौड़ कर रखी है, शास्त्रों को केवल पेट भरने का जरिया बना रखा है। चलो, सुबह का भूला हुआ रात को घर आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहते उसे। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जजमानों को अच्छी तरह उपदेश देकर फिर वह जो प्रेम भाव से तुम्हें देवें दक्षिणा में, उसमें ही संतोष रखो। पहले ही उनसे चुकता न कर लिया करो कि इतनी रकम लेनी है तब काम करेंगे। सब कुछ जजमान पर छोड़ दो। अपनी तरफ से निष्काम रूप में सेवा करने का भाव रखो। इसमें तुम्हारा भी भला है और दूसरों का भी भला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।